हैव अ नाइस डे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति की हम गणना करेंगे। और ख्याति की गणना में हमारा पहला नियम आता है, पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो फार्मूले चलते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये क्या मतलब है इसका? टोटल प्रॉफिट का मतलब कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है ख्याति का मूल्य निकालिए पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ, यानी जो पिछले 5 वर्षों का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में 4 वर्षों लॉस दिया है, 4 वर्ष तक प्रॉफिट है। पहले वर्ष प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे दिया है लॉस। यानी 4 वर्ष तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 5 वर्ष में कंपनी को, फर्म को लॉस हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट में करना क्या है कि जिस साल प्रॉफिट हुआ है उसको प्लस में लिखना है, और जिस साल लॉस हुआ है उसको माइनस में लिखना है। तो पहले साल प्रॉफिट हुई कितना, 15,000, यानी हमने 15,000 को प्लस में लिखा। इसके बाद 16,000 भी प्रॉफिट हुआ है, प्लस में ही रहेगा। इसके बाद 19,000 की प्रॉफिट हुई तो 19,000 भी प्लस में होगा। फिर 7,500 की प्रॉफिट हुई तो 7,500 हमारा प्लस में होगा। लेकिन लास्ट वर्ष में देख रहे हैं कि एक वर्ष में 5,000 की लॉस है, यानी -5,000 हो गया। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि उस साल हमारा हानि हुआ था। मतलब पिछले 5 वर्षों में 4 वर्ष प्रॉफिट हुई और 1 वर्ष लॉस हुआ। तो जिस वर्ष प्रॉफिट हुआ हमने उसको प्लस पे लिखा, और जिस वर्ष लॉस हुआ हमने उसको माइनस पे लिया। इसके बाद अपॉन करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स आएगा। तो कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ हमारा आ गया 5। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इन सबको प्लस करना है। अब इन सबको प्लस करना है तो कैसे करना है? जितने प्लस वाले हैं, यानी 15,000 प्लस का है, प्लस वाले 15,000 जो प्रॉफिट है प्लस का, इसको 15,000 प्लस में, फिर 16,000 हमने 16,000 लिखा, फिर 19,000, फिर हमने 19,000 लिखा, और फिर 7,500 हमने इसको प्लस किया। कितना आया? 500, 5, 6, 11, 9, 20, 27, 7, 7, 2 आया, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, फिर 57,500। अब इसमें क्या करना है? इसमें 5,000 का माइनस हुआ है, यानी 57,500 में से 5,000 लॉस हुआ है, वो लॉस घट जाएगा। हमारा कितना आया? 52,500 रुपीज़। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 52,500 ये हमारा प्रॉफिट आया है, और नंबर ऑफ परचेज 5 है ये। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे कितना होगा? 5055, यानी 10,500 रुपये हमारा जो है एवरेज प्रॉफिट आया। क्वेश्चन में दिया है 2 वर्षों का क्रय, यानी क्रय मूल्य जो है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है, वो हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 दिया हुआ है। अगर ये नंबर ऑफ परचेजिंग ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो हम उसको कैसे मालूम करते, ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम वही नंबर उतार लेंगे। तो अब अगला फार्मूला, पहला एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला निकलेगा, किस तरह से एवरेज प्रॉफिट आया। फिर नेक्स्ट दूसरा फार्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जैसा मैंने बताया 2 वर्षों के क्रय मूल्य पर लिखा होता है। क्रय मूल्य 2 वर्ष के क्रय मूल्य, 3 वर्ष के क्रय मूल्य, जो भी लिखा रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 10,500, और नंबर ऑफ परचेजिंग 2 बोला है तो 2 लिख दिए। जब हमने अभी बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं दिया रहेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करके उसको अच्छे से वेरीफाई करके बता देंगे। तब तक पहले ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में क्योंकि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर दिया हो तो हमने उसको 2 फिट कर दिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई हम बिल्कुल सिंपल कर देंगे, 21,000 आ गया। यही हमारी फर्म की गुडविल है और यही आंसर है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का से हमने गुडविल की गणना कर दी और 21,000 रुपये आ गए।
लेकिन जितना क्वेश्चन ये आसान अभी लग रहा है, इसमें कई चीज़ें आएगी जो प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा, प्रॉफिट को ठीक करना होगा, इससे रिलेटेड बातें। और नंबर ऑफ परचेजिंग ये क्वेश्चन में न देगा, नहीं दिया रहेगा, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट और लॉस को कैसे क्लियर करना है, सही करना है, उसको करने के बाद गुडविल निकालेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया था, सिंपल वे में दिया था, इसलिए साधारण रूप से आसानी से हो गया। लेकिन अब हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे, जो इसे थोड़ा हार्ड होगा और अच्छा भी लगेगा और इन्जॉय भी आएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे।